Recording in progress. हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी को एग्जामिनर TLC से रिप्रेजेंट करता है। मैं एक मेजरिंग सिलेंडर लूंगा, उस मेजरिंग सिलेंडर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेनॉल प्लेस करूंगा एंड दैट एथेनॉल विल सर्व एज अ मोबाइल फेस। प्लेस small amount of ethanol in measuring cylinder this ethanol will serve as a mobile phase. So ethanol mobile phase. Okay. Now मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए TLC प्लेट प्रिपेयर करनी होगी एंड फॉर दैट मैं सबसे पहले एक ग्लास की प्लेट लूंगा। उस ग्लास की प्लेट के ऊपर मैं यूनिफॉर्म स्लरी ऑफ सिलिका जेल अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद उस प्लेट को उठाकर मैं ओवन में रखूंगा और केयरफुली ड्राई करूंगा। That entire plate with slurry of silica gel will serve as a stationary phase. Prepare TLC plate and for that apply slurry of silica gel silica gel is basically silicon dioxide, all right, and slurry is basically the paste form. So prepare TLC plate and for that apply slurry of silica gel on a glass plate and then dry the plate carefully in the oven. And we need to apply this slurry of silica gel uniformly. तो यहाँ लिख लीजिए uniformly. Uniform slurry of silica gel. Okay. This TLC plate will serve as a stationary phase. मैं इस TLC प्लेट के बॉटम में शार्प पेंसिल से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। उस रेफरेंस लाइन को मैं बेस लाइन भी कह सकता हूं।
mark a reference line or baseline in the bottom of the plate through pencil जिस मिक्सचर की मुझे एनालिसिस करनी है टीएलसी के थ्रू, उस मिक्सचर के एक स्पॉट में इस रेफरेंस लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगा एंड द मिक्सचर and the mixture to be analyzed is spotted on it. जब मैं ये सारा काम कर लूंगा तो मैं इस टीएलसी प्लेट को उठाकर मेजरिंग सिलेंडर में प्लेस करूंगा जिसमें ऑलरेडी इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट अवेलेबल है, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि जो मेरी जो बेस लाइन है, जो मेरी रेफरेंस लाइन है, वो डायरेक्टली सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट में ना आए। अगर वो सॉल्वेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी तो डेफिनेटली फिर वो सॉल्यूट्स देन एंड देयर डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर सेपरेशन नहीं हो सकेगी। ऑलराइट, so place TLC plate in the measuring cylinder so that baseline or reference line cannot contact with the solvent. Also, solvent जो है वो extremely volatile है, so to prevent the evaporation we need to cover the measuring cylinder by using the cover lid. Also, solvent is highly volatile, so to prevent evaporation and also to saturate the atmosphere of measuring cylinder apply cover lid सॉल्वेंट क्योंकि मोबाइल फेज होता है Recording in progress. सॉल्वेंट हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रू कैपिलरी एक्शन ट्रेवल करता है। So solvent travel
against the gravity through capillary action. Okay, now the issue is, what is capillary action? किसे कहते हैं बेटा कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन जो है वो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है? ड्यू टू एडहेसिव and cohesive forces. Okay, यानी इन दो फोर्सेस की वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज कोहेसिव फोर्सेस? कोहेसिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिनको आप इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी कहते हैं. And how about the adhesive forces? Exist between molecule and container or apparatus. Okay. सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रू कैपिलरी एक्शन, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि सॉल्वेंट ट्रैवल करना छोड़ देगा. जब सॉल्वेंट ट्रैवल करना छोड़ दे, इसका मतलब सेपरेशन कंप्लीट हो गई है, सॉल्यूट्स अलग हो गए, सेपरेट हो गए. ऑलराइट, when solvents stops moving, then it means separation is finished और separation is done. ठीक है, मैं क्या करूंगा, वो जो TLC प्लेट है उसको मेजरिंग सिलेंडर से बाहर निकालूंगा. टेक आउट दी TLC plate from the measuring cylinder. ठीक है जी. अब जाहिर सी बात है, स्पॉट्स आपको नजर ही नहीं आ रहे होंगे. स्पॉट्स को विजुलाइज करने के लिए मैं दो काम करूंगा, या तो मैं लोकेटिंग एजेंट का स्प्रे अप्लाई करूंगा लाइक निनहाइड्रिन, या फिर मैं उस टीएलसी प्लेट के ऊपर यूवी लाइट एक्सपोज करूंगा. क्योंकि जब मैं यूवी लाइट एक्सपोज करूंगा तो पूरी की पूरी टीएलसी प्लेट ग्लो करेगी एक्सेप्ट दोस डार्कर पैचेस ऑफ सॉल्यूट्स, क्योंकि हमने फॉस्फर कंपाउंड ऐड किए थे ना स्टेशनरी फेज में, उसकी वजह से पूरी टीएलसी प्लेट जो है वो ग्लो कर रही होगी. सिर्फ सॉल्यूट्स के जो स्पॉट्स होंगे वो ग्लो नहीं करेंगे. दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूट्स, राइट? So in order to visualize these spots, apply locating agent like ninhydrin spray, और निनहाइड्रिन का जो स्प्रे होता है वो बेसिकली अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स के लिए यूज होता है एज अ लोकेटिंग एजेंट. हाइड्रिन HYDRIN, निनहाइड्रिन स्प्रे, और either
we can apply UV light on TLC plate so that the whole plate will glow except darker patches of solute. ओके अब टीएलसी प्लेट मेरे पास आ चुकी है और मैं उस टीएलसी प्लेट को एक्चुअली यूज करूं। लेट्स सपोज ये मेरी टीएलसी प्लेट थी, और इस टीएलसी प्लेट के बॉटम में हमने यहां पेंसिल से एक शार्प लाइन अप्लाई की थी, और इस को हमने क्या नाम दिया भाई? बेस लाइन। ओके, इसको हमने क्या नाम दिया है? बेस लाइन, रेफरेंस लाइन। और यहां पर हमने एक स्पॉट मिक्सचर का अप्लाई कर दिया। कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, याद रखिएगा कि आपको इस टीएलसी प्लेट के ऊपर इस तरह का एक निशान नजर आ रहा होता है, सही है? इस साइन को या इस सिंबल को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट लाइन। क्या नाम बोलेंगे इसको? सॉल्वेंट फ्रंट लाइन। आप सब जानते हैं कि इथेनॉल जो है वो हाईली वोलेटाइल है। इससे पहले कि इथेनॉल डिसअपियर हो जाए, आप स्केल यूज करके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मेजर कर लो। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। सो मैं यहां से स्केल यूज करके ये डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, अब स्पॉट्स लेट सपोज हमारे पास दो थे। एक स्पॉट हमारे पास यहां है और एक स्पॉट लेट सपोज हमारे पास यहां है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया बी का और इसको हमने नाम दे दिया स्पॉट ए का। राइट? एनी इशू? हम क्या करेंगे? इन दोनों स्पॉट्स के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट मेजर करेंगे, और ये भी हम स्केल से मेजर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। सिमिलरली हम यहां से भी करेंगे। सो हम स्पॉट बी के लिए भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट मेजर करेंगे, स्पॉट ए के लिए भी। कोई इशू तो नहीं है? ऑलराइट। एक और चीज जो मुझे लगता है आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और वो ये
कि इस स्पॉट ने इस बेस लाइन से डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, राइट? इसलिए ये लेस पोलर होगा। ये क्या होगा? लेस पोलर। अगर ये लेस पोलर है तो इसका मतलब इसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ कम और मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगी। एफिनिटी का मतलब इंटरेक्शन। हैज लो एफिनिटी with stationary phase and high affinity with mobile phase. That's a very, very important statement. On the other hand, इसने बेस लाइन से डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब ये मोस्ट पोलर होगा, यानी जो डिस्टेंस सबसे कम ट्रेवल करेगा वो मोस्ट पोलर। अगर मोस्ट पोलर है तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। and less affinity with mobile phase. ऑलराइट, जाहिर सी बात है बेटा, मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट भी मालूम हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट भी मालूम हो गया। तो बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज मैं RF की वैल्यू डिटरमिन कर सकता हूं। एंड RF इज बेसिकली रिटेंशन फैक्टर। over distance traveled by ओके। और आप जानते हैं कि रिटेंशन फैक्टर रेशियो है, which is why it has no unit. So it has no unit because it has ratio. ये भी याद रखिएगा कि रिटेंशन फैक्टर की जो वैल्यूज होती है वो 0 से 1 की रेंज के अंदर होती है, ठीक है? And RF is basically the retention factor. Okay? देखो, अभी तक मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया कि हाउ दिस TLC प्रोसेस टेक्स प्लेस, राइट? सेपरेशन किस बेसिस के ऊपर होती है ये तो अभी तक डिस्कशन की नहीं है मैंने। आई हैव टू गो इन दैट डिटेल एज वेल। Recording in progress. रोक दी। Recording in progress. So the stationary phase was slurry of silica gel, and silica gel is basically silicon dioxide. Let's draw the structure of silicon dioxide here. This is silicon, oxygen, silicon bond,
Okay. So basically, this is the structure of silica gel. This is the structure of silicon dioxide. It is a giant molecular structure of silicon dioxide in which silicon and oxygen are bonded covalently with each other. All right. Look, this is the surface of silica gel. All right. And the surface of silica gel is extremely polar because of the presence of OH group. So because of the presence of OH group, surface of silica gel is extremely polar. और ये बेटा 3 OH ग्रुप नहीं होते, ये मिलियन ट्रिलियंस के करीब होते हैं OH ग्रुप. ऑलराइट. तो जाहिर सी बात है जो सॉल्यूट है वो इस सिलिका जेल की सरफेस पर आकर एडजॉर्ब होगा via hydrogen bonding with the OH group of silica gel, right? And this process is called adsorption. और मैंने इस इंट्रोडक्शन में कहा था कि TLC में मेनली कौन सा प्रोसेस होता है? एडसॉर्प्शन का. सो हम यहां लिखेंगे solutes are adsorbed onto the surface of silica gel via hydrogen bonding with the OH group of silica gel, and this process is called adsorption. ओके. सॉल्यूट्स दो तरह के हो सकते हैं, हाईली पोलर और लेस पोलर. अगर सॉल्यूट हाईली पोलर होगा तो जाहिर सी बात है वो स्टेशनरी फेस की सरफेस पर स्ट्रांगली एडजॉर्ब होगा, वो स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, राइट? एंड विच इज व्हाई वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, बिकॉज स्टेशनरी फेस इज अ नॉन मूविंग फेस. ऑल राइट.
सो हमने ये तो कहा था भी थोड़ी देर पहले कि जो मोस्ट पोलर होता है वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है क्योंकि उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होती है, राइट? यहां लिखते हैं इफ solute is highly polar, so it has a strong affinity with the stationary phase, which means it will absorb strongly onto the surface of silica gel. Hence, it will cover the least distance. ओके दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सॉल्यूट जो है वो लेस पोलर हो। अगर वो लेस पोलर होगा तो जाहिर सी बात है वो सिलिका जेल की सरफेस पर वीकली एड्सॉर्ब होगा। अगर वो वीकली एड्सॉर्ब है तो इसका मतलब सिलिका जेल के साथ उसकी एफिनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जब एफिनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो अल्टीमेटली उसकी एफिनिटी ज्यादा किसके साथ हो जाएगी? मोबाइल फेस के साथ। वो मोबाइल फेस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिकॉज मोबाइल फेस इज अ मूविंग फेस, राइट? Hence prove this. So if solute is less polar, it will adsorb weakly Recording in progress. if solute is less polar, it will adsorb weakly onto the surface of a stationary phase while shows strong affinity with the mobile phase, hence it will cover the most distance. ओके ऑलराइट। एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहां पर बच्चे मिक्स करने की कोशिश करते हैं इसलिए बता रहा हूं, ये बिल्कुल मैंने एक सेपरेट सिचुएशन निकाल के दिया आपको। ऑलराइट, इस सिचुएशन का इस सिचुएशन का इस सिचुएशन का इस प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके बात समझ में आ रही है? ये एक डिफरेंट प्रोसीजर था, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट प्रोसेस द होल थिंग, और सेपरेशन कैसे हो रही होती है ये बताया जा रहा है यहां पर। ठीक है जी, दैट्स द एंड ऑफ TLC।